हेलो। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे और सेफ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अभी का जो परिदृश्य है, वर्तमान समय है, उसमें सुरक्षित रहना ही ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कंपनी के बारे में, है ना। आज हम लोग चर्चा करेंगे कंपनी के बारे में। तो कंपनी जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग पीछे भी बात करते हैं कि ये जो व्यावसायिक संगठन है, ये कंपनी व्यावसायिक संगठन का एक प्रारूप है। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जितना भी है, हम लोग जैसे जानते हैं, इससे पहले भी हम लोग पढ़े होंगे, सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार, पार्टनरशिप, उसके बाद आता है ये कंपनी, है ना। तो ये सोल ट्रेड, जिसको हम लोग बोलते हैं एकाकी व्यापार, सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार। उसके बाद आता है पार्टनरशिप। तो व्यवसायिक इकाई का, बिजनेस यूनिट का सबसे छोटा पार्ट है, ये छोटा फॉर्मेट है सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार। इसमें क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति उसका संचालन करता, पूंजी लगाता है, और वो अकेला ही उस बिजनेस का मालिक होता है, ओनर होता है। वो अकेले उसमें पूंजी लगाता है और लाभ हानि का संपूर्ण जिम्मेदार वो अकेला व्यक्ति ही होता है। तो हमारे आसपास जो व्यवसाय हम लोग बिजनेस जो देख रहे हैं, जैसे आपके आसपास किराना वाला होगा, कोई कपड़ा का दुकान करता है, चाय वाला, पान वाला, धोबी, नाई, मोची, ये सब क्या है? सब एकाकी व्यापार है, सोल ट्रेड है। सबका मालिक एक व्यक्ति होता है, वो अकेले उसमें पूंजी इन्वेस्ट करता है, अकेले उसके प्रॉफिट लॉस का जिम्मेदार होता है। उससे बड़ा प्रारूप है पार्टनरशिप। इसमें कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति होता है, यानी पार्टनरशिप जो है सोल ट्रेडिंग से उसका आकार बड़ा होता है। पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके पूंजी लगाता है। वह दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके उसका प्रबंध एवं संचालन करता है। और सबसे बड़ा बात जो है कि पार्टनरशिप से होने वाले लाभ हानि को वो सभी व्यक्ति आपस में बांटता है। लेकिन एकाकी व्यापार में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो व्यक्ति जो मालिक होता है वही उसके लाभ हानि का अकेला जिम्मेदार होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक संगठन का प्रारूप। ये सबसे छोटा प्रारूप हुआ, उससे बड़ा हुआ पार्टनरशिप, और उससे बड़ा लेवल है ये कंपनी। आप यूं ही देख सकते हैं कि इसमें एक व्यक्ति हुआ, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हुआ। इसमें भी लिमिट है कि दो या दो से अधिक, कम से कम दो होगा और अधिक से अधिकतम 50 हो सकता है। अभी जो वर्तमान का व्यवसाय का जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, और करेंट एज जो चल रहा है, तो यह इंडस्ट्रियलाइज एज है, औद्योगिकरण का समय है। नया नया उद्योग धंधा, कंपनी, फैक्ट्री, नया नया बिजनेस हमेशा प्रारंभ होता है, चालू होता है। तो इसमें ये दोनों से ज़्यादा
इन्वेस्टमेंट का जरूरी होता है, पूंजी का जरूरी होता है। आप यह स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि जब एक व्यक्ति होगा तो कम पूंजी में बिजनेस करता है, और ज्यादा पूंजी का जरूरत होता है तो साझेदारी बिजनेस करता है। उससे भी ज्यादा जरूरी होगा, लाखों करोड़ों इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर एक दो व्यक्ति का बस का बात तो है नहीं। तो इस स्थिति को देखते हुए एक बिजनेस का नया फॉर्मेट का प्रारंभ हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनी। एक्चुअल में जो कंपनी का प्रारंभ हुआ है, ऐसा माना जाता है कि इसका प्रारंभ 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के बीच इंग्लैंड में हुआ। और अगर हम लोग इस कंपनी शब्द का बात करें तो ये कंपनी शब्द का मतलब होता है, ये लैटिन भाषा का शब्द है कंपनी, और इसका मतलब होता है साथ साथ, मतलब साथ देना। जैसे हम लोग भी कोई काम करते हैं तो किसी का साथ चाहिए होता है, यानी कंपनी चाहिए। कंपनी चाहिए मतलब क्या? साथ चाहिए। तो ये साथ देना, साथ साथ से ही ये कंपनी शब्द का निर्माण हुआ। हम लोग ऐसे भी जनरली भी आप लोग भी यूज करते होंगे बोलचाल में, क्या आज हमको कंपनी चाहिए, कंपनी दो। कंपनी दो का मतलब साथ दो। तो यहाँ जो कंपनी का मतलब है, यहाँ व्यवसाय के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यक्तियों का एक ग्रुप जमा होता है, एक दूसरे को सहयोग करता है, साथ देता है। तो इसी तर्क से यहाँ पर कंपनी शब्द का निर्माण हुआ। यानी कंपनी क्या है कि व्यक्तियों का, पर्सन्स का, व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ है। A company is a voluntary association of persons, individuals। यानी ये जो कंपनी है, ये कंपनी व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से एक साथ हुआ है। यहां पर कंपनी का उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना होता है। जैसे जैसे अब हम लोग बात किए भी कि बिजनेस का प्रारूप जैसे बढ़ रहा है तो पूंजी चाहिए, हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो हैवी इन्वेस्टमेंट एक दो व्यक्ति करना नहीं चाहेगा, तो कंपनी क्या है कि व्यक्तियों का एक ग्रुप बनता है जिसमें आम जनता, आम पब्लिक सभी भागीदार होता है, सबको उसमें पूंजी लगाता है। कंपनी का निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, अगर कोई व्यक्ति कंपनी बनाना चाहे तो उसको कंपनी बनाने के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कार्यालय, रजिस्ट्रेशन ऑफिस हर एक राज्य में होता है, और वह सारा डॉक्यूमेंट तैयार करके कंपनी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में डॉक्यूमेंट जमा करता है, और वहाँ पर 14 से 20 दिन तक में वह डॉक्यूमेंट का वेरीफाई होकर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और कंपनी प्रारंभ कर सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति कंपनी बनाना चाहे तो उसके लिए एक कॉमन रूल है कि कम से कम 2 सदस्य और अधिकतम 15 सदस्य होना चाहिए। प्रारंभिक कंपनी निर्माण करने के लिए सारा डॉक्यूमेंट तैयार करके वो रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जमा करता है। आज का डेट में तो आसान हो गया है, अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है। अगर कोई चाहे तो वह कंपनी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है। चलिए अभी हम लोग इससे आगे का बात करते हैं। हम लोग का जो मुद्दा है
तो कंपनी दो तरह का होगा, व्यक्तियों की भागीदारी के आधार पर बोलते हैं, मेंबर्स के आधार पर बात कर रहे हैं। एक होता है प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा होगा पब्लिक लिमिटेड, यानी निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। तो निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होगा और अधिक से अधिक 200 सदस्य तक हो सकता है। और यदि कोई सार्वजनिक कंपनी होगा तो सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या कम से कम 7 होगा और अधिक से अधिक अंशों की निर्गमन के आधार पर वो निर्धारित होता है। अधिकतम संख्या इसमें लिमिट नहीं है। तो ये कंपनी एक्चुअल में क्या है, तो ये व्यावसायिक संगठन का एक प्रारूप है। तो अगर हम लोग कंपनी का परिभाषा बोलें तो कंपनी व्यावसायिक संगठन का एक ऐसा प्रारूप है जिसका निर्माण कानून अधिनियम के अंतर्गत होता है। कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संघ है जिसकी पूंजी शेयर्स में अंशों में विभाजित होती है। और कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से निर्माण की जाती है। A company is a voluntary association of persons formed for some common purpose, having a capital divided into transferable shares. It is a voluntary association of individuals for profit. यानी कंपनी जो है व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई है। A company may be defined as a artificial persons created by law, having a perpetual succession and a common seal. यानी कंपनी का अपना अस्तित्व होता है और उसकी एक सार्वमुद्रा होती है। अगर हम लोग सीधे सीधे बात करें तो कंपनी लाभ कमाने के लिए बनाई गई व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संघ है जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है। इस संबंध में अलग अलग विद्वानों का भी परिभाषा दिया गया है, जैसे प्रोफेसर एल.एच. हेने के अनुसार कि कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संघ है जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है। आगे मार्शल के अनुसार भी परिभाषा दिया गया है कि मार्शल के अनुसार कहा गया है कि कंपनी एक अदृश्य, अमूर्त एवं कृत्रिम व्यक्ति है जिसका निर्माण कानून या अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। अदृश्य, इनविजिबल, इंटेंजिबल और आर्टिफिशियल पर्सन है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कंपनी के बारे में समझ गए कि कंपनी क्या है। व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ है जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है। चलिए और थोड़ा हम लोग इसमें आगे बात कर लेते हैं कंपनी की विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं, फीचर्स। तो ये जो कंपनी है, जैसे इसमें पहला बात आया कि कंपनी क्या है, व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ है ना, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ है ना। कंपनी में कोई भी व्यक्ति वह अपनी इच्छा से शामिल होगा। कोई भी अधिनियम या लॉ, कानून किसी व्यक्ति को कंपनी में शामिल होने के लिए या कंपनी बनाने के लिए उस पर फोर्स नहीं कर सकता है, दबाव नहीं डाल सकता। वो व्यक्तियों का अपना इच्छा पर आधारित है कि वह कंपनी में शामिल होगा या
नहीं होगा। उसके बाद दूसरा बात है कृत्रिम व्यक्ति। आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कंपनी के बारे में जैसे हम लोग बात किए कि ये विधान, नियम, कानून के आधार पर, लॉ के आधार पर बनता है। तो अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। चूंकि कंपनी का निर्माण विधान द्वारा होता है, कानून के द्वारा होता है, इसलिए कंपनी को विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। उसके बाद तीसरा इसका फीचर्स है पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कंपनी का जो है ना अस्तित्व उसके सदस्यों से अलग होता है। कंपनी अपने नाम से कोई भी संपत्ति खरीद सकता है, बेच सकता है। कंपनी अपने नाम से बैंक में खाता खोल सकता है ना। इसलिए बोलते हैं कंपनी का वैधानिक अस्तित्व है, इन लीगल कानून के आधार पर उसका अपना एक अलग अस्तित्व है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी। यहां दायित्व जो है वो कंपनी के सदस्यों के दायित्व के बारे में बात किया गया है कि कंपनी के सदस्यों का जो दायित्व होगा, मेंबर्स का। सदस्य किसको बोलेंगे? तो जो व्यक्ति कंपनी का शेयर खरीदेगा, जो व्यक्ति कंपनी में पूंजी लगाएगा, वो कंपनी का सदस्य कहलाएगा, मेंबर कहलाएगा। तो कंपनी के मेंबर का, सदस्य का दायित्व केवल इतना है कि वह जितना शेयर खरीदा है वो उस शेयर का मूल्य, प्राइस तक ही उसका लायबिलिटी दायित्व लिमिट है। यानी कंपनी के सदस्यों का दायित्व उसके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। उसके बाद है सार्व मुद्रा, है ना, कॉमन सील। कंपनी का अपना एक सील, मोहर होता है जो उसका ऑफिशियल सिग्नेचर का काम करता है। प्रत्येक कंपनी का अपना सील होता है जो उसके ऑफिशियल सिग्नेचर का काम करता है। कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंट में जब तक उसका सील, मोहर नहीं लगेगा तब तक वह कंपनी का डॉक्यूमेंट लीगल नहीं माना जाएगा। उसके बाद है अंशों की हस्तांतरणीयता। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी का जो शेयर है, अंश है, वो ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल मतलब कि कोई भी सदस्य जो कंपनी का शेयर खरीदा है वो अपने शेयर को आसानी से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है, दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अस्थायी अस्तित्व। अस्तित्व यानी कंपनी का जो सदस्यों का जो दायित्व है, यहां हम लोग बात कर रहे हैं अस्थायी अस्तित्व, परपेचुअल सक्सेशन। ये अस्थायी अस्तित्व का मतलब है कि कंपनी का कोई भी सदस्य के आने से या जाने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी के बारे में कहा गया है कि कंपनी नेवर डाइज, यानी कंपनी कभी नहीं मरती है। भले कंपनी के सदस्य मर जाए, छोड़ जाए, भाग जाए, उससे कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कंपनी का जो अस्तित्व है वो अस्थायी होता है, वो उसके सदस्यों से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आज जो हम लोग चर्चा किए कंपनी और उसके फीचर्स के बारे में, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये हमारी बात समझ में आई होगी, समझ गए होंगे आप लोग।
और भी आगे हम लोग नए नए विषय पर चर्चा करेंगे। और हम फिर हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर बात अच्छा लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें। थैंक यू।